वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन और अध्याय 6 श्लोक संख्या 1 से। स्क्रीन में मैं शेयर कर सकता हूँ। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। आरोही माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रणाम। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय तात्पर्य भी पढ़िए। इस अध्याय में तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना व्रत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग भोग करने के उद्देश्य नहीं। कृष्ण भावना व्रत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के
शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी-कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः ये अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः अत- अतः कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। इस उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, ना न धनम ना धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने की अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। बहुत सुंदर। देखिए, भगवान कहीं ऐसा नहीं है गीता में कि वो कर्म छुटा रहे हैं। कर्म कहीं नहीं छुटा रहे हैं। हाँ, ये जरूर करा रहे हैं गीता में हमें, क्या कर्म बंधनों से छुटा रहे हैं भगवान। कर्म करने से नहीं छुटा रहे कहीं पे भी कि भाई कर्म ना करो इत्यादि। साधु का भी एक कर्म होता है ना। साधु का क्या कर्म है? कल्याण, जीवों का पूर्ण रूप से कल्याण। जीवों के पूर्ण रूप से हित में कार्य करना। साधुगण वो करते हैं ना, वैदिक सभ्यता की रक्षा करना, शास्त्रों की रक्षा करना, शास्त्रों का भगवत संदेश का प्रचार प्रसार करना। ये साधु का कार्य है। जैसे ब्राह्मण का बताते हैं ना, यजन याजन पठन पाठन। कि यज्ञ करता और यज्ञ करवाता है, या हिसाब से ना। और शास्त्रों का पढ़ाई करता और शास्त्रों को जो ज्ञान है संदेश है वो बांटता है। त्याग तपस्या करता है इस हिसाब से। तो सभी का ना, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सभी के वर्ण और आश्रम के अंतर्गत रहते हुए कुछ ना कुछ क्रियाएं हैं। कुछ ना कुछ क्रियाएं हैं जो एकदम कोर स्पेसिफिक है। कोर स्पेसिफिक क्रियाएं है ना। तो भगवान भागवत गीता में कहीं पे ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी सी गलत धारणा है समाज में
कि भागवत गीता मत पढ़ो या भक्तों के संग इनका संग मत करो या ये हरे कृष्णा वाले ये सब छुड़ा देंगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब छुटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो 19 का 21 ही बनाते हैं और उससे और अधिक ज्यादा भी, 19 का 21 और उससे और ऊपर ही। हम्म, तो कोई जैसे भी हो ना उसमें और निखार ही लेके आता है। तो भगवान कर्म किसी का नहीं छुड़ाते। अर्जुन को भी तो बोला ना युद्ध करो, कितनी जगह बोला, और फिर अर्जुन ने किया बिना युद्ध, थोड़ी ना अर्जुन छोड़ दिए। भागवत गीता का संदेश तो फेलियर हो जाता, नाकाम हो जाता, इतना ग्राह्य नहीं रहता अगर अर्जुन युद्ध ना करते। अगर अर्जुन युद्ध ना करते और समझिए वन चले जाते या मंदिर चले जाते, उस हिसाब से ना, अर्जुन ने तो पूरा युद्ध किया और खूब बढ़िया से युद्ध किया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की इच्छा के अनुसार कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान कहीं ऐसा नहीं है कि कर्म छुटा देते हैं, उल्टी का अर्जुन को, उस अर्जुन के स्वधर्म की रक्षा कर रही है ना, क्षत्रिय थे उनके क्षत्रिय धर्म की रक्षा करनी, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत उनके क्षत्रिय धर्म की रक्षा करी और उनको भगवत सेवा, भगवत इच्छा के अंतर्गत भगवत सेवा में नियोजित किया भगवान ने। भगवान की शक्ति, योग माया शक्ति ने अर्जुन को भगवत इच्छा के अंतर्गत, भगवत इच्छा के अंतर्गत भगवत सेवा में नियोजित किया और उससे उनकी आत्म धर्म की पूरी शुद्धि हुई, आत्म धर्म की शुद्धि हुई, सिद्धि हुई, परफेक्शन। आत्म धर्म का, आत्म धर्म क्या, आत्मा का धर्म, कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित करना, अपने आप को कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना, भगवान के सेवा में भगवान को अपने आप को समर्पित करना, भगवत सेवा हेतु। तो वो अर्जुन ने किया। वो अर्जुन ने किया और तो अर्जुन के आत्म धर्म की भगवान ने खूब से खूब रक्षा करी, खूब से खूब। और उसका गौन मुख्य फल क्या, भगवान ने अर्जुन के आत्म धर्म की रक्षा करी या उस आत्मा धर्म को एक प्रकार से पूरी चरम सीमा पे लेके गए। आत्मा की तो सैचुरेशन कृष्ण के चरणों में ही है, भगवान के चरणों में, भगवान से प्रेम में ही, सेवा में ही है। और वो अर्जुन को भगवान ने मौका, वो अर्जुन को भगवान ने वो कृपा करी अर्जुन पे भगवान ने। और ये मुख्य कारण, और सेकेंडरी गौण कारण क्या, कि ठीक है अर्जुन के वर्णाश्रम धर्म की, स्वधर्म की, क्षत्रिय धर्म की भी पूरी की पूरी मान्यता रही। तो भगवान कर्म नहीं छुटाते किसी का, लेकिन हाँ कर्म बंधनों से जरूर छुटाते थे। कैसे, भक्ति में, भक्ति में रत होके हम कर्म बंधनों से छूट सकते हैं, यही एकमात्र उपाय। सब जगह की भाई अपने फल मेरे पे समर्पित कर दो, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। फल से भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि नफा या नुकसान, फायदा या फायदा समर्पित कर दो, कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, फायदा या नुकसान, तुम फल सारा का सारा मेरे को समर्पित कर दो। जैसे हमने पिछला देखा था ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। क्यों, क्योंकि भगवान ही तो भोक्ता है, परम भोक्ता है, भगवान ही परम भोक्ता है। तो हम अपने कर्मों के फल, हम अपने सारे फल भगवान को समर्पित कर दें तो उसी में जीव की वास्तव में संतुष्टि है, पूरी उसको सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब वो कृष्ण परायण होके सेवा करे, क्रिया करे। तो भगवान तो देखिए हमें अनासक्त भाव में होके कैसे कर्म करना है, या अनासक्त से भी ऊंचाई उठा रहे हैं कि भगवान अपने, हम अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करें, वो चीज। तो उससे, और
अभी कोई साधु भी हो या और कोई भी हो ना, तो ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देना, जैसे बोला ना कि कुछ छोड़ देने के हिसाब से। इनफैक्ट हम जीवन में जो कुछ भी करें वो अपने आप को भगवान से जोड़ें, भगवान से जोड़ते हुए ही करें, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हुए ही करें। और जैसे श्लोका में बताया ना कि सन्यासी कौन है, वही सन्यासी है। कार्यम करोति अनाश्रितय कर्म फलम, कार्यम करो कार्यम करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। वो नहीं जो कुछ सेवा भाव से नहीं करता। और ये सन्यास मतलब क्या, है ना, सन्यास मतलब क्या, एक प्रकार से सन्यास को त्याग समझते हैं ना। तो क्या त्याग करना, यही भावना कि मैं स्वामी हूँ, अहम भोगी अहम स्वामी, इस भाव को त्याग करना, यही सन्यास है। तो भाई मैं भोगी मैं स्वामी नहीं हूँ तो कोई और तो होगा ना, कौन है भोगी कौन है स्वामी, भगवान, भगवान। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यही सन्यास है। और ये चेतना की बात है, इस सन्यास चेतना में आना है हमें कि भगवान हमारे मूल कारण है, और हम जो भी कुछ भी करें उसका उद्देश्य यही हो कि कैसे हम भगवान की ओर नजदीक आ सके, कैसे उनके और करीब निकटतम आ सके, भाव से, है ना। और जैसे ही हमारा भाव भगवान की ओर और बनते रहेगा, भाव हमारा भगवान के करीब और आते रहेगा, तो फिर भगवान हमें सशरीर या हमारे दिव्य शरीर की व्यवस्था करके अपने दिव्य धाम में, दिव्य जगत में हमें आश्रय देंगे, देंगे अवश्य देंगे। और हमारे भाव के अनुरूप ना, जैसा हम भाव बनाते रहेंगे तो भगवान हमसे वैसा संबंध, व्यवहार और सेवा भी स्वीकार करेंगे। तो ये मनुष्य जीवन में हमें ये अवसर है। अब समाज में देखे थोड़ी ऐसी धारणा है ना कि अ, साधुगण, साधु लोग किसी किसी काम के नहीं होते, कुछ करते नहीं है प्राय, ऐसा ना कि अगर कि सभी अगर हरे कृष्णा बन गए, सभी मंदिर चले गए तो देश कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी। ये सब अभी अभी हम क्या इकोनॉमी में चला रहे हैं, कितना तो फ्रॉड या सारे प्राय कितने अनएथिकल बिजनेसेस और सब कर रहे हैं ना, पर्यावरण को कितना कष्ट है, और भी संबंधों में भी, और व्यापारों को लेके, जॉब्स को लेके कितना स्ट्रेस इत्यादि सब कुछ है। तो सबसे पहले तो जरूरत है व्यक्ति को मंत्र मेडिटेशन करे। हाँ? मंत्र, मनस्त्रायते इति मंत्र। तो भगवान का नाम जप करे। भगवान का नाम जप करने से क्या होगा, मन को शांति मिलेगी, मन शांत होगा, काम रहेगा, पीसफुल होगा, और मन अज्ञान से बाहर निकलेगा, बेचैनी अज्ञान से मन बाहर निकलेगा। और ऐसा ही शांत क्लियर मन से ही फिर हम अच्छे से कार्य भी कर पाएंगे। देखिए, संसार में लोग इतने एंगेज्ड है लेकिन कितना कम समय रहता है उनका स्वयं के लिए, स्वयं के लिए उनके पास बहुत कम समय रहता है, घर परिवारों के लिए भी बहुत कम समय रहता है। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो कितना, बाप रे, कैसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम गजब का है। भारत की बात नहीं है, भारत के बाहर भी सब जगह एक इंजीनियर की एक पढ़ाई करने के लिए कई बार तो देखो बच्चे को 10वीं 12वीं कॉलेज तक उसको पता नहीं कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या रुचि है मेरे को किस चीज में। साइंस आकर्षित नहीं करता, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स कुछ आकर्षित नहीं करता, आर्ट्स, मैथ्स, है ना, कॉमर्स। कई बच्चे हैं जिनको कुछ ऐसा आकर्षित लगता नहीं है, समझ में नहीं आता क्या पढूं, कंप्यूटर पढूं क्या पढूं। और अगर पढ़ भी ले आदमी तो देखिए 10वीं 12वीं करके और फिर ग्रेजुएशन करके, इतना करके, और बाद में कब जाके वो थोड़ा बहुत साइंस की या कुछ पढ़ाई करता, वो भी इतने साल पढ़ने पे, 4 साल पढ़ने, 4.5 साल पढ़ने पे, एमबीबीएस करने पे, फिर जाके कहीं वो मास्टर्स के लिए देख सकता है। उसमें भी करने के बाद
इतना समझ में नहीं आता है कि अब मास्टर्स कर लीजिए, समझे हड्डी का डॉक्टर बन गया, तो भी कितना कुछ है नहीं समझ में आया। तो सोचो आदमी की 30 साल 35 साल ऐसे ही चले गए, और भाई क्या क्या अल्टीमेटली क्या सीखा? बहुत कम ही, बहुत कुछ ही। तो जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम है ना भारत, भारत के बाहर, ये वो, इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी लॉन्ग लेंदी प्रोसेस, नॉट एंगेजिंग, not satisfying, not very pleasing, not very knowledge giving. आज के डेट में देखिए बच्चों का 10वीं 12वीं, आज के डेट की बात नहीं, पहले भी ऐसे ही, 10वीं 12वीं और या ये महाविद्यालय से भी निकले हैं, तो भी बच्चे लोग नॉलेज कितनी इकट्ठी करके आते हैं, बहुत कम, और स्ट्रेस कितना ज़्यादा। नॉलेज तो वास्तव में कम ही इकट्ठा करते हैं, अगर कुछ ज़्यादा इकट्ठी करिए तो इंफॉर्मेशन है। और कितना समय ऐसे ही जाता है ना, देखो स्कूल कॉलेज कॉलेज की पढ़ाई में तो 3 4 घंटे ही क्लासेस, 2 3 क्लासेस, 3 4 क्लासेस ही, इतना ब्रेक, पूरा दिन निकल गया क्या किए, 6 महीना 1 साल निकल गया क्या किए, साथ में ये कोर्स कर लूँ वो कोर्स कर लूँ। बहुत लेंदी प्रोसेस है, और इतना प्रोसेस तो थोड़ा ठीक रहे अगर उसको छोटा रखे, स्ट्रीमलाइन रखे, और उनको अच्छे से एंगेज करके सार पकड़ाते रहे, अलग अलग चीज का, अलग अलग चीज का, सब चीज का, और जितना थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान, और उससे पहले भी मनोभाव को समझना अति आवश्यक है। व्यक्ति का मनोभाव को समझना कि इसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसका मनोभाव कैसा है, क्या इसको पसंद आता है, क्या रुचि है, क्या इसकी क्षमता है, कहाँ पे इसका स्किल सेट टैलेंट है, वैसा पता चले, तो उसके अनुसार कितनी अच्छी प्रगति हो सकती है बच्चे की, कितनी अच्छी प्रगति, और उसकी इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार कि भाई अभी ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। जॉब्स में देखो आप, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इतना सूदिंग एंगेजमेंट नहीं लगता, और फिर क्या करें, अब जॉब करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ सो मच सच रेस्ट्रिक्शंस। ऐसी बात है ना, देखिए कहने को तो हाँ ठीक है, अभी आज़ादी ना 75 साल हो गए आज़ादी हुए, और भारत के बाहर भी कोई रह रहे हैं हम सब, कितना देखो स्कूल जाना ही पड़ता है, कॉलेज जानी पड़ती है, स्पोर्ट्स या ये, फिर धन उपार्जन करो, अ, परिवार बनाओ, शादी विवाह करो, परिवार बनाओ, बिल भरो, ये भरो, सब कुछ करो, और एट द एंड ऑफ द डे हम अपने आप को, हाँ भाई हम स्वतंत्र हैं। हम नहीं है स्वतंत्र, हम कितने परतंत्र हैं अपनी इच्छाओं को लेके, हमारी वासनाओं कामों को लेके, और समाज में हम सबका देखिए एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है ही है। प्रकृति से हम कितने डिपेंडेंट हैं, देवी देवताओं पे हम पूरे डिपेंडेंट है ना, और हमारा सबसे बड़ी डिपेंडेंसी भगवान से है। और उस संबंध को अगर हम स्थापित कर लेना सही से, जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, तो फिर बाकी सारे संबंध हमारे ठीक बैठ जाएंगे एकदम। सबसे बड़ा ऋण तो हमारा भगवान के प्रति है, सबसे बड़ा ऋण। उसी ऋण को हम इतना चुकाने के लिए नहीं है, आता है ना श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम, ततो मुकुंदम परिहृत्य करतम, समथिंग, कि हम पे देवी देवताओं का, ऋषियों का ऋण है। देवर्षि भूताप्त भूताप्त प्रताप नृणाम नृणाम, देवी देवताओं का, ऋषियों का ऋण है, राजाओं का ऋण है ना, पूर्वजों का, इन सब का ऋण है, गुरु का ऋण है, तो बहुत ऋणी है हम। और ना किंकरो नायम ऋणी च राजन, कोई दास हो या कुछ हो, हम सब बहुत ही ऋणी है, कहने का मतलब सबों का ऋण है। लेकिन
सबसे बड़ा ऋण या इन सब ऋण से हम छूट जाएंगे अगर सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, हम पूरी अपने मनसा काया आत्मा से, शरीर से एकाग्रचित होकर अगर मुकुंद की हम शरण लें, है ना। मुकुंद मुक्ति प्रदाता भी, जो हमें भौतिक संबंधों से, भौतिक चेतना से, भौतिक एग्जिस्टेंस ना, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस से जो हमें फ्री करे और दिव्य जगत के दर्शन कराए, हमारे दिव्य स्वरूप, दिव्य सेवा प्रदान कराए। तो वैसे मुकुंद का अगर हम शरणागति लें उनकी, तो हम सारे ऋणों से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। अनुराधा माता जी, आप पढ़ पाओगे क्या? यम संन्यास यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, न यास न य न य संन्यास सत्संकल्पो योगी भवति कश्चन। पढ़ पाओगे तो बढ़िया। हाँ, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य: वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह फिर से परमेश्वर। पढ़िएगा शुरू से। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भवित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हे पांडुपुत्र, जिसे सौम्या पढ़ेगी क्या? हाँ, क्या पढ़ना है? तू रुक। यहाँ से हे हे पांडुपुत्र पांडुपुत्र जी से
संन्यास 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 कहते हैं हाँ उसे ही तुम योग मतलब अर्थात ब्रह्म ब्रह्म ये नीचे क्या है हो हाँ कैसे वो तू रहने दे, बोल से युक्त सिखाया बना पर ये क्या है सब कुछ युक्त मम्मी मैं युक्त होना जान हाँ क्या है जानो जानो क योन की कहाँ क्यों वो ऊपर आया है ना डॉट इसलिए क्योंकि क्योंकि ये क्या क्या तीन इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति के तृप्ति नहीं इंद्रिय तृप्ति लिए ये इच्छा को तो या नहीं है वो बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता बस हरि बोल। अच्छा तो रुद्र को बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र सुनाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्या हाँ हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आपस बोले अच्छे से बोल हरे कृष्णा दो बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। अब मैं बोलूं तो एक बार अनुवाद देखते हैं हम। बहुत सुंदर तात्पर्य है। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है ना। योगी की शुरुआत ही ये यहाँ पे है, मन और इंद्रियों को संयम में रखना, इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं उलझाना, हाँ? मानसिक रूप से और बाहरी रूप से भी, हाँ? और संन्यास मतलब क्या है? यही भावना कि हम भोगी हम स्वामी, उस भावना से बाहर निकलना कि मैं स्वामी नहीं हूँ। आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द सुप्रीम एंजॉयर, and nor am I the supreme well-wisher of everyone. Krishna, only Krishna is the supreme controller, Krishna is the supreme enjoyer, and Krishna is the supreme real well-wisher of everyone. इस भाव में अपने आप को रखना, इस भाव में आना, इस भाव में अपने आप को पूर्ण तरह से स्थापित करना। संन्यास ये है ना। संन्यास मतलब क्या? मन, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, है ना, अपने हर फैकल्टी से भगवान की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से तत्पर रखना। बहुत सुंदर तात्पर्य। थोड़ा तात्पर्य देखते देखते हुए प्रयास करते हैं समझने का। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। हाँ, हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? जैसे जल की एक स्वाभाविक स्थिति है ना, अग्नि की एक स्वाभाविक स्थिति है। तो
प्रकृति में सभी की एक स्वाभाविक स्थिति है। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? प्रेम करना और सेवा करना, यही हमारा धर्म है स्वाभाविक। और हम सब यही करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। अब प्रेम के बजाय कई बार हम स्वार्थ अपना पुष्ट करते हैं, अपने काम वास्ते अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए हम दुख पाते हैं। लोभ उत्पन्न होता है, स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। बट वास्तव में हमारा स्वरूप, स्वभाव या हमारा धर्म क्या है? प्रेम करना और सेवा करना है, कोई भी हो भले। और सभी जीव यही कर रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि हमारा हमारा सोर्स कौन है, हमारा स्रोत किन से है? वो भगवान से है। तो भगवान को हम पूर्णतः जब प्रेम करेंगे, उनकी सेवा में जुड़ेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और जब हम भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तभी हम वास्तविक समाज सेवा कर पाएंगे, तभी हम समाज की सेवा कर पाएंगे। कई बार लोग कहते हैं ना कि क्या, नर सेवा ही नारायण सेवा, है ना, कि मनुष्यों की सेवा करो, वही भगवान की सेवा है। भाई मनुष्यों की सेवा तो मनुष्यों की सेवा हुई, भगवान की सेवा भगवान की सेवा हुई, है? नर और क्या ना, सबसे बड़ा समाज सेवा यही है, मानव से, हाँ मानव सेवा, है ना, मानव सेवा ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। और कई लोग फिर थोड़ा बहिष्कार करते हैं भगवान की सेवा का, और बोलते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो थोड़ा सरल तरीके से हम अगर समझने का प्रयास करें, मनुष्यों से भगवान है या भगवान से मनुष्य है? कौन किसका मूल कारण है? भगवान है तो हम है, या हम है तो भगवान है? समाज है, समाज है तो भगवान है, या भगवान है इसलिए समाज है? भगवान से समाज है या समाज से भगवान है? बताइए कौन किसका मूल कारण है? मनुष्यों से भगवान है या भगवान से मनुष्य है? बताइए। भगवान है तभी हम सब कुछ, सारे मनुष्य और समाज हैं। है ना, तो भगवान ही मूल स्रोत, भगवान ही मूल कारण है ना। इतना अगर हम समझ जाए तो स्पष्ट है भाई। और संसार में जैसे हम कल परसों बात कर रहे थे, कितना मानव सेवा चल ही रहा है, चल ही रहा है। कितनी चैरिटीज हैं, कुछ फर्जी भी होंगी, कुछ सही भी होंगी, कई सही होंगे, ज्यादा तो सही होंगे मेरे ख्याल से। और कितना वो प्रयास भी करते हैं, कितने लोग पैशनेट भी होते हैं। जैसे किन्हीं के घर पे समझे कोई बच्चा चला गया छोटी उम्र में, ये वो तो कईयों को होता है ना, बहुत ऑर्फनेज चैरिटी चलाना, गरीब बच्चों को देखना, विकलांगों को देखना, इतनी चैरिटीज हैं। खूब मानव सेवा हो ही रहा खूब स्केल पे। लेकिन हर बार बाढ़ आ गई, आज यहाँ केरला फ्लड रिलीफ ये करो, असम फ्लड रिलीफ ये करो, बिहार फ्लड रिलीफ, कितना कुछ। तो मानव सेवा तो कितना चल रहा है, कैसी कैसी चैरिटीज है, शरीर को पुष्ट करने के लिए, मन के लिए, माइंड को लेके इतनी चैरिटीज है, मेंटल हेल्थ और सब कुछ को लेके, इश्यूज को लेके। और ऐसा बात नहीं कि वो सब काम का नहीं है, लेकिन जब तक हम मूल चीज को नहीं समझेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो कितनी चैरिटी बना लो समाधान नहीं है। वो प्रश्न फिर भी रहता है ना, बताओ आप लोग, कौन सा एक ऐसा कोई इश्यू है इस संसार में जो हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हाँ, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी? कोई अगर एक डिजीज भी ऐसी हो ना कि हाँ ये डिजीज इज नो मोर, वी हैव कंप्लीटली एराडिकेटेड, कोई एक बीमारी, और ये अब कभी नहीं आएगी। अरे बीमारी तो नहीं गई ना डिजीज को इराडिकेट किया क्या हमने? नहीं, डिजीज को तो नहीं किया। कोई एक प्रकार की कुछ एक ऐसी डिजीज एक कुछ कर दी हो, भले वो भी पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी हुई हो नहीं हुई हो,
बट बीमारी तो आज के डेट में भी है ना। तो क्या हम सॉल्व कर पाए? कुछ नहीं, सब आर्टिफिशियल मेकअप कर रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में ये फैशन इंडस्ट्री और ये स्किन इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना आर्टिफिशियल ये मेकअप का है ना, बुढ़ापा रोकने के लिए ये सब कितने उपाय, और कितना देखो कितना पैसा भी इनमें लग रहा है रिसर्च के लिए। चैरिटीज हैं जो बोलती है आप अपनी सैलरी का इसमें दो, हम रिसर्च कर रहे हैं कि स्किन को कैसे क्लियर बनाए, स्किन को कैसे न्यूअर बनाए, कैसे रिंकल फ्री रखें, ये करें, कितना कुछ इसमें। तो अनेकों ऐसी संस्थाएं, अनेकों ऐसे चैरिटी, अनेकों ऐसे काम चल रहे हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि नर सेवा ही नारायण सेवा, नर से नारायण है या नारायण से नर है, कौन मूल कारण है? मानव सेवा ही उच्चतम समाज सेवा या हिसाब से मनुष्य से भगवान है या भगवान से मनुष्य है? मनुष्य समाज भगवान से समाज है या समाज से भगवान है? तो जब तक हम मूल कारण नहीं समझेंगे, भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, कितना ही चैरिटीज खोल लें, कितना ही कर लें, कोई समाधान नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा। होने को बस ऐसा ही है कि नाव का एक छेद हम बंद कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होगा कि 3-4 छेद और कहाँ से खुल रहे हैं। इसीलिए भगवान की ही शरणागति लेना अति अनिवार्य है। अति अति भी नहीं कह सकते, अनिवार्य ही है। मस्ट मस्ट, पूर्ण रूप से अनिवार्य है एकदम, और कोई समाधान नहीं है। तो हम समझे हमारे स्वरूप को, और हमारे स्वरूप के अंतर्गत अगर हम व्यवहार में आए तभी हम सुख भोग पाएंगे। तो वास्तविक संन्यास योग बहुत सरल है, कृष्णा भावनामृत बहुत सरल है, भक्ति करना बहुत सरल है। कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ है तो वो हमारी मन की उपज, हमारी खुद का अज्ञान है ना, वो ही सामने इतना ज्यादा बन के आता है। और उस अज्ञान के हम इतनी शरणागति या आश्रय ले रखे हैं, उसी को असत्य को सत्य मानी, यही दुखेर का सार है ना। जो चीज अस्थायी है, टेम्पररी है, उसी में हमारा इतना आवेश, इतना एब्जॉर्प्शन है डीप, उसी के साथ हमारी इतनी अटैचमेंट है, एफिनिटी है, बॉन्डिंग है, और वही दुख का कारण है। कितनी चीजें हमें अट्रैक्ट करती है ना, अभी से बचपन से अभी तक देखें तो कितने ऐसे व्यक्तियों और वस्तुओं से हम अट्रैक्ट हुए होंगे, आए गए आए गए आए गए। हमारा कहीं पे भी स्थायी आकर्षण बन ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो भगवान की खोज में है। भगवान की सेवा, भगवान के नाम जब, भगवान के दर्शन, भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण में ही आत्मा का स्थायी आकर्षण बनेगा, और कहीं नहीं। वहीं पे आत्मा को विराम, या वहीं पे आत्मा को एकदम सुख मिलेगा। इसीलिए साधु संग कितना बड़ा प्रॉपर ये रियल यू टर्न लाता है हमारे जीवन में, क्योंकि साधु संग में आके भगवान का दर्शन का पता चलता है, भगवान के चरित्र, भगवान की भगवत्ता का पता चलता है, और तब हम अपने आप को इस आकर्षण में आकर्षित कर सकते हैं, भगवान की सेवा में हम आकृष्ट हो सकते हैं, और सारी हमारे छोटे नीचे आकर्षणों से या अस्थायी आकर्षणों से हम निवारण पा सकते हैं, और अपने आप को स्थायी आकर्षण में पूर्ण रूप से स्थित कर सकते हैं। भगवान के आकर्षण में कभी सैचुरेशन, मतलब वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बहुत, हाँ बहुत हो गया, या मोनोटोनस। संसार में कितना ही आकर्षण हो किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे, कुछ टाइम के बाद मन भर जाता है। लेकिन कृष्ण के भजन में, भगवान के नाम जप में, भगवान की सेवा में कभी ऐसा नहीं आएगा कि मन भर गया, अब और मन नहीं करता ना। अगर हम सही साधु संग से साधना में जुड़े हैं ना, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि अब और नहीं, बहुत कर लिया, या अब मन भर गया ना। भगवान तो नवीन नूतन है ना, तो नूतन नूतन रस प्रदान करेंगे हमें, हम उस भाव को पाए। तो
थोड़ा और प्रयास करते हैं तात्पर्य देखने का। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मतलब एक प्रकार से तत्व, तत् ना, तत्व में हम स्थित है। तत्व जैसे ये नदी या नदी के तट कहते हैं ना, नदी के तट पे, तो समुद्र या नदी के तट पे, तो समझे समुद्र के किनारे क्या एक तरफ पूरा जलाशय और एक तरफ जाके पृथ्वी है, और एक बीच की जगह रहती है ना, जो ना ही जल भी है ना ही पृथ्वी है। जल आ रहा है और फिर जल जा भी रहा है। पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी जल से ढकी भी जा रही है पूरी। तो वैसा ही हमारा है। हम भी तटस्थ योनि है, तटस्थ शक्ति है भगवान की। हम संसार में ना हम पूरे के पूरे माया में, ना हम पूरे के पूरे राम में। हम एक झूले से, एक पाले से दूसरे पाले में जाए जा रहे हैं। और ये मनुष्य जीवन हमें मिला है कि हम किन की साइड लें। पूर्ण रूप से हम भगवान की साइड ले सकते हैं, या पूर्ण रूप से माया की साइड लेने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो अपने आप को हम पूर्ण रूप से भगवान की साइड में अगर लेके आए, तो हम वास्तविक सुख अनुभव करेंगे। हम स्वतंत्र तो डेफिनेटली नहीं है, तटस्थ शक्ति है। और मतलब हमारे पास ये स्वेच्छा है, ये फ्री विल, ये चॉइस है। तटस्थ मतलब जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जो थोड़ा ओपन है, जो जिसके पास विकल्प है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, अभी हमारे पास ऑप्शन है। हम चयन कर सकते हैं भगवान का अपने जीवन में, और वो भगवत विद्या, भगवत सेवा, भगवत बुद्धि के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी स्थान में रहता हो, कोई भी इनकम स्टेटस कुछ भी हो, कोई भी क्राइटेरिया में हो, वो वास्तव में भगवान की सेवा में जुड़ सकता है एकदम से। भले कितना ही कोई रफ फेज से जा रहा हो, लेकिन ऐसा यू टर्न हम सब ले सकते हैं, सब। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्णा भावना भावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। हैं? माया तो देखिए वही बात है, माया आज तक किसी को नहीं मिली, किसी के हाथ नहीं आया माया। माया है ही क्या, छलावा ही है ना। माया का अर्थ ही क्या, वो जो नहीं। अरे जो चीज है ही नहीं फिर कहाँ हाथ आएगी। और ऐसी क्या चीज है जो नहीं है, बताइए। आगे हम देखेंगे 10वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसका बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, तो उसमें और समझेंगे, प्रयास करेंगे माया की परिभाषा को समझने का। लेकिन अभी के लिए हम समझे, माया किन्हीं के हाथ नहीं आए, किन्हीं के हाथ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम माया में हैं इत्यादि, ये भी एक प्रकार से हमारा माया ही है या क्या। कोई ऐसा माइक सुख तो हमारे हाथ में आया ही नहीं ना कुछ। तो इसीलिए भौतिक सुख मतलब कि ऑलवेज अ स्टेप अवे, बस अभी आ रहा है, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन आध्यात्मिक सुख स्थायी है। राम जरूर हमें मिल सकते हैं, भगवान जरूर हमें मिल सकते हैं, तो जिनकी गारंटीड संभावना है वही हमें प्रयास करना चाहिए ना। इसका पता ही है कि माया तो फ्लिकरिंग नेचर है, तो वहाँ क्यों हम अपनी एनर्जी लगाएं। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। क्योंकि पूर्ण ज्ञान में मनुष्य को पता चल जाता है ना कि इंद्रिय तृप्ति में वास्तव में तृप्ति नहीं है, इसमें तो भोग के नाम पे रोग ही है, सजा ही है, शुद्धिकरण नहीं है। इंद्रियां और दूषित ही होती है, और बद्ध जीवन में और हम घिसते जाते हैं। तो और जब ये दिव्य ज्ञान मिलता है ना, जब कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, तो उसको ऐसा सुख अनुभव होता है, ऐसा सुख अनुभव होता है कि ये जो नीचे पर निम्न कोटि के सुख है वो स्वतः ही छूट भी जाते हैं। अधिक से और ऐसा कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, और ना ही कोई मन में कोई दुविधा या कोई कष्ट रहता है, ओ मैं इस चीज से वंचित हो गया, मैं तो ये सुख से वंचित हो गया, वो सुख से ना।
वो उभर जाता है, पूरा उभर जाता है। इसीलिए गुरु पादाश्रय होना, है ना, दीक्षा विधान अनिवार्य है, पूर्ण रूप से अनिवार्य है। और गुरु वंदना में हम गाते हैं ना, क्या, श्री गुरु ने चरणे रति ऐ से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो जब एक बार गुरु महाराज के, गुरुदेव के चरणों में रति हो जाए, रति मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, प्रेम, वो आत्मीयता उत्पन्न हो जाए, तो श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, इससे यही उत्तम गति है, यही उत्तम गति एकदम। और उनकी कृपा प्राप्त करके सारे, ये प्रसाद है ना, उनके कृपा प्रसाद से मनुष्य सारे आशाओं में उठ जाएगा एकदम, मटेरियल उसके सारे डिजायर्स डिसॉल्व या उनसे बाहर निकल जाएगा वो पूरा का पूरा। तो ये हमारे पास अवसर है, क्षमता है, हमारे पास क्षमता भी है, अवसर भी है, सब कुछ है हमारे। एक कोई हम नहीं कह सकते कि मैं इस कारण से कृष्णा भावनामृत नहीं बन सकता। सारी व्यवस्था है, सारी। कुछ कमी है तो हमारे मन की, और वो भी मन भी ठीक हो जाएगा जब हम मंत्र, है ना, मन को भगवान के नाम जप में लगाएंगे और साधु संग में, तो मन भी आराम से बहुत प्रसन्न होगा। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो, ना। कोई भक्त होगा वो तो अपने भगवान के इष्ट देव, ना, सेव्य भगवान के सेवा में हमेशा ही रहता है, तो उसकी इंद्रियां विचलित नहीं होती इधर उधर कहीं पे। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। भजन में, भक्ति में जुड़ते ही साथ वो सन्यास की ओर बढ़ते ही जा रहा है पूर्णतया। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दो प्रयोजन कृष्णा भावना में द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं ना। ज्ञान प्राप्त और साइमल्टेनियसली ज्ञान भी मिलते रहता है और सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल भी साइमल्टेनियसली, सब कुछ चलते रहता है। जैसे ही साधु संग में है ना, श्रद्धा से, तो एक साथ उसका कृष्ण प्रेम भी इग्नाइट हो जाता है, भजन क्रिया में जुड़ जाता है, अनर्थ निवृत्ति भी साथ में हो जाती है, चलते रहता है। हाँ, फिर क्या, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा परिपक्व होते रहते, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, सब एक साथ में एक्टिवेट हो जाते हैं, अलग अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि मनुष्य फिर तो बस भाव में वृद्धि, भाव में वृद्धि, जैसे हमने पहले बात करी ना, वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, ये अभी हम भक्ति कर रहे हैं। और रागानुगा भक्ति, वो क्या है वही भक्ति करना वही है, बस उसमें भाव की खूब वृद्धि हो जाती है। हाँ? और फिर क्या, भाव भक्ति या रागात्मिका भक्ति या भाव भक्ति, उसमें क्या भाव की और पूर्णतमता को पाते हैं। है तो भक्ति, भगवान का ही नाम जप करना, उसमें भी भगवान की सेवा, भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही स्मरण, लेकिन भाव की बहुत वृद्धि होते रहती है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। ये गजब की तात्पर्य प्रभुपाद का। वास्तव में हमारा सारा एम, पर्पस तो यही होना चाहिए। समस्त किसी एक टिंज ऑफ भी सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ सुख, है ना, स्व सुख की एकदम भी थोड़ी सी भी कामना नहीं रहे हम में, स्व सुख की, कि है ना, कि मैं इतना ज्ञानी बन गया हूँ, थोड़ा सा भी ये भाव रह जाए ना, मतलब मैं तो रहेगा लेकिन ये मेरापन वो नहीं रहे, मैं पना नहीं रहे, वो थोड़ा सा भी रह गया ना, मेरा सुख, मेरा क्या, तो हम अपने आप को वंचित करेंगे, और ये जीवात्मा का वास्तव में स्वरूप नहीं है।
तो एक साधक का तो पूर्ण रूप से यही प्रयास होना चाहिए, हाउ टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ ऑब्सेशन, व्हाट इज देयर फॉर मी इन इट। इस भाव से कैसे अपने आप को फ्री करूं और भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में कृष्ण को क्या प्रसन्न हो, कृष्ण को क्या पसंद आए, भगवान को क्या अच्छा लगे, उसको करने में हम अपने आप को नियोजित करें। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता था, जिससे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है ना, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो देखिए, अभी भक्त है और कोई कर्मी है, आपात बाहरी बाहरी दृष्टिकोण से है, तो दोनों ही ऑफिस भी जाते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाव अलग है। एक है भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता हेतु करता है, और दूसरा क्या है, स्व सुख, स्वार्थ के लिए, खुद की कामना के लिए। अब वो भले खुद के लिए कर रहा हो, घर परिवार के लिए कर रहा हो, समाज के लिए कर रहा हो, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो, भगवान के लिए तो नहीं कर रहा ना, देहात्म बुद्धि में ही रह के कर रहा है, तो वो बंधन है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जितना करें, जो करें, तो हम मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और भगवान के यही नव विधा भक्ति ना, नौ नौ स्टेप्स की, नौ प्रोसेसेस की भक्ति, नव विधा भक्ति, इसको फॉलो करेंगे तो स्वतः ही हम बंधनों से सारे छूटते रहेंगे। क्या कीर्तनम, श्रवणम, भगवान का श्रवण करना, भगवान की कथा गुणगान का सुनेंगे तो कीर्तन करेंगे, कीर्तन करना, फिर स्मरण करेंगे भगवान को, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आत्मसमर्पणम, पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान की सेवा में तत्पर रखना। तब हम वास्तविक सुख, आध्यात्मिक दिव्य कोटि का सुख अनुभव करेंगे। तो भगवत सेवा में ही जीव का को कल्याण है, भगवत सेवा में ही जीव का वास्तविक सुख है, भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा के माध्यम से ही हम सब जीवों की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसा वही उदाहरण ना, एक बच्चा मेले में गुम जाता है, खो जाता है, तो उस बच्चे की हम सहायता करना चाहते हैं, लेकिन क्या, भगवान के उद्देश्य से, भगवान के उद्देश्य से। और यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। समाज भी भगवान से ना, तो समाज सेवा मतलब क्या, समाज को भगवान से जुड़ाओ, यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। वरना समाज के सेवा के नाम पे पूर्ण रूप से हम सेवा नहीं कर पाएंगे, कोई जरा मरा ही कुछ कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। नेहा में भी पढ़ पाएगा। आरुरुक्षो मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। नेहा जी, आप पढ़ पाएंगे? ओके, हर्षा आप पढ़िए। स्क्रीन पे वैसे शेयर नहीं हो रहा है, पर मैं अपने बुक से रीड कर सकती हूँ। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। ठीक है, आप बुक से देखिए फिर। हाँ जी। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य: परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना
उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में रह होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। अनुवाद: अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। कृष्णा भावनामृत का अभ्यास ना, ये ज्ञान और शांति, देखिए मुख्य रूप से मूल रूप से लोग योगाभ्यास क्यों करते हैं, या क्या सामान्य यही थोड़ी ऐसे समझ है ना कि योगा करने से ज्ञान आएगा, ज्ञान की प्राप्ति और शांति, ज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए ना। तो कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ज्ञान से भी ना दिव्य ज्ञान और शांति, दिव्य शांति इंक्लूडेड ही है, इसके अंदर ही इनहेरेंट या ऑलरेडी इंक्लूडेड है। या वास्तविक दिव्य ज्ञान और दिव्य शांति का कल्मिनेशन कहाँ होता है? कृष्णा भावनामृत में, भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में। तो अष्टांग योग का साधन या ज्ञान योग का साधन मुख्यतः तो देखिए योगों को जैसे बताया ना तात्पर्य में, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ऐसे बांध किया जा सकता है। और इसी अध्याय में हम देखेंगे इन सब की, आई डोंट नो कल्मिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोल पाएंगे, मिलन, इन सब का मिलन या अल्टीमेटली कल्मिनेशन भक्ति योग में, भगवान की प्रेम में, सेवा में होता है। तो कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में ना, जैसे अभी हम बात करें ना, ये नवविधा भक्ति, नवविधा 9 प्रोसेसेस की, क्या? श्रवणम, कीर्तनम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कीर्तन करना, कीर्ति का गुणगान करना, भगवान का स्मरण करना, फिर अर्च विग्रह की सेवा करना, पाद सेवनम, पाद सेवनम कहने से कि भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना, या भगवान स्वामी है ना हमारे, तो उस हिसाब से भगवान की सेवा करना दास्य भाव में। ये पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम,
भगवान हमारे स्वामी और हम भगवान के दास, भगवान की सेवा में हम जुड़े। सख्यम, भगवान हमारे सखा भी हैं, सखा भाव से भगवान की सेवा में, जैसे अर्जुन जी सखा भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, हनुमान जी दास्य भाव से, और पृथु महाराज उन्होंने सेवा करी ना भगवान की अर्च विग्रह भाव में, पाद सेवनम से। तो लक्ष्मी जी करती है पाद सेवनम से, और ये आपके वंदनम स्तुति गाते हुए, है ना, अक्रूर जी ने भगवान की सेवा करी ना स्तुति गाते हुए, वंदनम करते हुए। सुखदेव गोस्वामी जी ने, सुखदेव महाराज ने भगवान की कीर्ति गाते हुए, कीर्तनम करते हुए सेवा करी। उन्हीं के शिष्य परीक्षित महाराज ने श्रवण करते हुए सेवा करी। प्रहलाद महाराज ने स्मरण करते हुए भगवान का, देखिए कितनी विपदाएं भेजी ना उन्हीं के पिता ने, प्रहलाद महाराज के पिता ने, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र बालक, छोटा बालक पे, प्रहलाद पे कितने कष्ट भेजे, लेकिन कोई कष्ट छू नहीं पाए। क्यों? इतो नरसिंहो यतो नरसिंहो, यतो यतो यामी ततो नरसिंहो, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, यतो यतो यामी ततो नरसिंहो। ये भाव में प्रहलाद महाराज एकदम फिक्स थे कि भगवान तो सर्वत्र ओतप्रोत है, जहाँ जहाँ पे मैं देखता हूँ नरसिंह की कृपा, नरसिंह मेरे साथ है, मेरी सहायता कर रहे हैं इत्यादि ऐसे। तो उनको कोई हिरण्यकशिपु कठिनाई होते हुए भी, कोई कष्ट होते हुए भी उनको कुछ चोट नहीं पहुंचा। फिर क्या, वंदनम और साख्यम आत्मनिवेदनम, बलि महाराज ने, हरे कृष्णा, बलि महाराज ने अपना पूरा सर्वस्व दिया ना भगवान की सेवा में। तो ये नवविद्या भक्ति के अभ्यास से सारा जो कुछ ज्ञान, वैराग्य, शांति, और जो कुछ भी हमारे जीवन में सदाचार लाना हो ना, वो सब आ जाएगा। हम बस भगवान को अपने जीवन में आगे रखें ना, तो सारा सदाचार भी भगवान से ही है, समाज सब कुछ भगवान से ही है, सब कुछ भगवान से ही है। तो भगवान को हम अपने जीवन में आगे रखेंगे अगर, तो सारी कुछ उनकी शक्तियाँ, उनकी सारी शक्तियाँ सब पीछे पीछे हमारे, सब कुछ जो हमें चाहिए, जो हमारे वास्तविक विकास, हमारे वास्तविक कल्याण के लिए, वो सब आएगी, सारे सदाचार आएंगे, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ सहज स्वतः उत्पन्न होगा अगर हम प्रेम में ही सेवा में जुड़ रहे हैं भगवान की। प्रेम में ही सेवा में जुड़ना मतलब क्या? भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए। ये कमी खलनी चाहिए ना हमें संसार में। आज के डेट में देखिए कितनी हमें भगवान से प्रीति है। अगर हम मंदिर भी जाएं तो कितना हम भगवान का विग्रह के कितनी सेवा या कितना दर्शन कर पाते हैं उनका, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ध्यान नहीं बन पाता ना। क्यों? वो ऐसा भाव, वो प्रेम नहीं है। लेकिन बनेगा भी ये, जितना हम नाम जप करेंगे ना, बहुत शक्ति आएगी नाम जप में, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस सब आ जाएगा, और सारी चीजें, फिलॉसफी और सब समझ में आएगी। तो इसमें जैसे तात्पर्य में ना, योग की क्या अवस्था, 2 अवस्था बताई ना, योग रुरुक्षु अवस्था और योगारूढ़ अवस्था। प्रारंभिक अवस्था योग रुरुक्षु मतलब स्ट्राइविंग, स्ट्रगलिंग, मेकिंग एफर्ट्स, है ना। और बाद में ये योग रुरुक्षु और क्या, योग योगारूढ़ अवस्था। योगारूढ़ मतलब जो एस्टेब्लिश्ड, सिचुएटेड हो गया, फर्म, थोड़ा पक्का। हम जितना भजन में अपने आप को अग्रसर करेंगे, सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सब कुछ आएगा। भगवान को बस हम जीवन में आगे रखें, और वो साधु संग करेंगे तो भगवान हमारे जीवन में रहेंगे ही आगे। भगवत भक्ति, भगवत सेवा रहेगी आगे, साधु संग में अगर हम रहेंगे तो।
ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, एक और देखने का प्रयास करें क्या? यदा हि नेन्द्रिय आर्थेषु न कर्म स्वजन स्वजन उष्पजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तो उच्यते। अच्छा, आप पढ़िए। अच्छा, आरोही माता जी, आप अनुवाद पढ़ पाओगे क्या? केवल अनुवाद पढ़िए अगर पढ़ से। हाँ। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य तात्पर्य, भी पढ़िए। हाँ, पढ़िए। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। पढ़े फिर से। हाँ, अनुवाद पढ़िए फिर से। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। देखिए, हम अपने से प्रयत्न करें ना भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए, इंद्रिय तृप्ति, सेल्फ कंट्रोल, ये सब लाने के लिए, डिसिप्लिन इत्यादि, ये बहुत मुश्किल होगा कि मैं अपने मटेरियल डिजायर से उठूं। अरे भाई, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, भगवान का नाम जप करें, विशेष करके अगर कुछ ऑस्टेरिटी, त्याग, तपस्या करनी है तो सबसे बड़ी तपस्या यही है, अपना मन भगवान को लगाओ, भगवान को दो। तो हम अपना मन कैसे देते हैं भगवान को? भगवान का नाम जप करके। ये सबसे टॉप क्लास की ऑस्टेरिटी और टॉप क्लास का सुख भी मिलेगा इसमें, और बड़ा ही शीघ्र ही। हाँ? तो अपने आप को, अगर हम बड़े कृत्रिम प्रयास होंगे, आर्टिफिशियल प्रयास होंगे हमारे, अगर हम अपने आप को मटेरियल डिजायर्स या ऐसे भौतिक इच्छाओं से अपने आप को निवृत्त करना चाहे बिना भगवान के भजन में जुड़े। मेन थिंग इज भगवान के सेवा में जुड़ना, भजन में जुड़ना, नाम जप करना, कीर्तन सुनना, है ना, साधु संग में भक्ति करना, साधना क्रम में बनना। तो ऐसे साधन करने से हम भौतिक इच्छाओं से छूट जाएंगे। जैसा बात करी ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करेंगे, करना पड़ेगा, और कुछ करेंगे तो जो खोना है इन द प्रोसेस खो जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। और करेंगे तो जो करके आएगा ही ना, आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करेंगे तो आध्यात्मिक सुख आएगा ही आएगा, अवश्य आएगा। और वो आध्यात्मिक सुख का मूल नहीं है, कोई मोल नहीं है उसका, उसकी कंपैरिजन नहीं है। संसारी सुख तो फीका है, आगंतुक है। कितनी देर का कितना हम सुख अनुभव कर सकते हैं और बांध ही देता है हमें बाद में।
कर्म बंधन लेके आता है संसारी सुख। और आध्यात्मिक सुख ऐसा, आध्यात्मिक जीवन में हम अपने आप को एस्टेब्लिश करें ना, स्पिरिचुअल कृष्णा भावनामृत प्रोसेस में, तो हम फ्री करता ही है, हमें पूरा का पूरा फ्री करेगा। तो कितना सुंदर तात्पर्य भी, सारे गजब के तात्पर्य हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य भी और गजब है, और रोचक, और समझ में और लगेंगे इतना बार बार पढ़ने के लिए, जब हम नाम जप में अपने आप को विशेष करके नियोजित करें, भगवान के माला में नाम जप करें नियमित रूप से, और साधु संग में, तो वो शुद्धिकरण आएगी, तो शुद्ध भक्त के भाव, तो थोड़ा थोड़ा हम हमारी और आकर्षण और डेवलप हो। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। तो संसार में देखिए, लोग तो, हम, वही बात ना कि माँ की पेट से कोई साधु बन के नहीं निकलता। ये तो भक्तों के संग में ही, भगवत भक्ति भक्त संगे ना उपजायते संजायते, तो साधुओं के भक्तों के संग में आके भक्ति क्रियान्वित होती है। माँ की पेट से कोई साधु नहीं निकलता, ना कोई डाकू बन के निकलता। हाँ? तो अब अगर भगवान की सेवा और में नहीं जुड़ेंगे तो क्या है, माया देवी की सेवा करनी ही पड़ेगी, कर ही रहे करेंगे, फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाएंगे ही जाएंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम जीव हैं, और हमें सुख ही चाहिए, सुख के लिए हम लायलायत हैं, सुख के पीछे ही हम। तो अगर दिव्य सुख के लिए हम नहीं जाएंगे अपने आप को, तो फिर क्या संसारी सुख के लिए अपने आप को हम नियोजित करेंगे, है ना, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे। अब संसार में ये या तो माया या राम। राम जी तो मिले भी हैं और मिलेंगे भी, हमें भी मिलेंगे, है ना, भगवान तो मिले और मिलेंगे भी, हमें भी मिलेंगे, लेकिन माया आज तक किसी को नहीं मिली है। माया आज तक किसी को नहीं मिली है। तो अब बस इतना हमें चयन करना है, अब अच्छे संग में आके हम कहाँ अपने आप को थोड़ा सा और नियोजित करें। बिना कृष्णा भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। सत्य बात है, कितनी गहरी बात है, कितनी सत्य बात है। और ये सब व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के लिए, और ये तभी थोड़ा ज्यादा अनुभव में आएगा जब हम साधना क्रम में जुड़ेंगे। और ये स्वयं को समझाने के लिए स्वयं का ही दर्शन है, कोई ये नहीं है कि औरों को बताने के लिए कि देखो तुम कितने स्वार्थ में हो, या तुम कितने भटकाव में हो, कितने भौतिक धरातल में तुम जी रहे हो ना। ये तो स्वयं को ही समझाने के लिए, स्वयं को ही खूब से खूब बार बार, कि भगवान की सेवा के बिना तो मैं स्वार्थ में ही तत्पर रह रहा हूँ। क्या स्वार्थ? स्व सुख की कामना ना। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरे घर परिवार, मेरे स्वजन, मेरा देश, यही मेरा मेरा मेरा, मैं, इसी मैं पने में, पूरे से मैं और मेरा में एकदम से, और इसी का विस्तार एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में। लेकिन भगवान की सेवा करेंगे ना, तो मैं तो रहेगा, लेकिन हमारे ये ऐसा मैंपना नहीं रहेगा। मैंपना भी हमारा दिव्य बन जाएगा, कृष्ण से हमारा संबंध, और वो वास्तविक हमारा अभिमान है। इस अभिमान में हमें आना है, आना चाहिए कि हम कृष्ण के हैं, भगवान के हैं। तो अगर हम भगवान के, तो भगवान की सेवा के लिए फिर हम बने ना, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है हमारा इस संसार में। और मनुष्य योनि छोड़ के बाकी सब योनियां तो वही कर रही है, अपने ही धर्म के अनुरूप ही वो जी रहे हैं, और हम अपने मनुष्य धर्म के अनुरूप नहीं जी पा रहे। लेकिन साधु संग अगर हमें मिले ना, अच्छा साधु संग, तो हम आएंगे, अवश्य आएंगे। जो हमारे से भगवान अपेक्षा रखते हैं उसमें हम खरे उतरेंगे, साधु संघ के बदौलत ही, विशेष करके गुरु पादाश्रय होते हुए गुरु महाराज की कृपा से। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है।
फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। इंद्रिय तृप्ति में वो सुख नहीं मिलता ना, उससे अधिक इतना उच्च कोटि का सुख उसको मिलता है भगवान की सेवा में, प्योर दिव्य। तो क्यों अपने आप को वो वंचित रखेगा। और ऐसे दिव्य उद्गार हम देखते हैं ध्रुव महाराज के, श्रीमद् भागवतम में आता है ना, ध्रुव चरित्र, ध्रुव महाराज की कथा 4थे स्कंद में। तो वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि मेरे को ऐसा लोक मिले जो ब्रह्मा जी के लोक से भी कई गुना ऊंचा हो, उस आशा अभिलाषा कामना से वो जाते हैं। लेकिन कहाँ जाते हैं, विष्णु की आराधना, विष्णु की तपस्या, विष्णु का ध्यान करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और उस भगवत भजन में जुड़ के ऐसी शुद्धिकरण होती है उनकी, वो भगवान को स्तुति गाते हैं ना, और कहते हैं कि भगवान क्षमा करिए मेरी नादानी बेवकूफ़ी के लिए, किस चीज़ के लिए मैं आपके पास आ रहा था, नहीं चाहिए मेरे को ये, भगवान बड़ा बहुत एम्बेरेसिंग होगा। तो ये है भगवान की सेवा का सुख, भगवान के भजन में जुड़ने का सुख। भगवान के में तपस्या करें, ऑस्टेरिटी तपस्या जो भी करें, भगवत हेतु ही, भगवान को पाने के लिए। क्या फायदा ऐसी तपस्या करके और भगवान भी हाथ नहीं मिले, भगवान भी के दर्शन नहीं हो, है ना। संसारी तपस्या खोदा पार निकली चुहिया, वही है। इतनी मेहनत और कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है, और उससे कम तपस्या और भगवान दर्शन देंगे हमें। तो वहां पे हमें अपने आप को नियोजित करें ना। बुद्धिमान बने। भागवत गीता तो हमें विकल्प देती है। हाँ? ये प्रेम का विषय ना, प्रेम में फोर्स नहीं चलता। तो भगवान कहीं फोर्स नहीं कर रहे हैं, भगवान तो हमें ओपन अप कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप तो जीव को ही लेना होगा ना। फर्स्ट स्टेप भगवान पूरा सेज बिछा रखे, पूरा सेज बिछा रखे भगवान, बस हमें फर्स्ट स्टेप लेना है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सिद्धि से ऊपर पहुंच सकता, सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है ना। तो ये टू गेट थ्रू आवर मटेरियल डिजायर्स या मटेरियल एम्स, एस्पिरेशंस इत्यादि, जो भी हमें एक्सपेक्टेशंस सता रही है, मटेरियल पुअर हैबिट्स एंड ऑल, एडिक्शंस एंड ऑल, हम अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित करें। यही तरीका है। देखो, सभी चीजों का समाधान तो साधु संग में है। वास्तव में बताऊं तो सब चीजों का समाधान साधु संग में है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी भी ना प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना में यही समझाते हैं, काम कृष्णा सेवार्पण है। जो जो काम वासना है ना, हाय मिल जाए, हाय मिल जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये इच्छा है, ये वासना है मेरी, इसको भगवान की सेवा में लगाएं हम। वो एनर्जी को भगवान की सेवा में डालें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हमारा काम पुष्ट होगा वास्तव में। ये दिव्य कामना, काम कृष्ण सेवार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध भी एक इमोशन है, एनर्जी है, लेकिन इसको कहाँ लगाएं। जो भगवान की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, उन पे अप्लाई करें। वहाँ खुद के लिए नहीं, भगवान के इस कार्य के लिए, भगवान के हित के लिए, हेतु के लिए। जो भगवान, साधु, गुरुजनों की, शास्त्रों की निंदा करें, वहां क्रोध लगाए। और लोभ, लोभ करो साधु संग हरि कथा। साधु संग में हरि कथा श्रवण करने का हमें लोभ होना चाहिए। ये लोभ, भगवान के बारे में और सुनना, और सुनना, और सुनना, है ना। तो ऐसे हम अपने आप को नियुक्त करें, ऐसे हम अपने आप को चैनलाइज करें, एंगेज करें। ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसी चेंजेस हम रिफॉर्म लेके आए अपने आप में। ऐसा रिफॉर्मेशन लाएंगे तो फिर हम भगवत धाम, भगवत गति, भगवत सेवा, भगवत दर्शन की ओर अग्रसर होते चलेंगे पूर्ण रूप से। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई कुछ कहना चाहो आप लोग?
ठीक है, तो आज यही विराम दे क्या? ठीक है नेहा। हाँ ठीक है भैया। मैं बहुत रेगुलरली आ नहीं पा रही हूँ, कुछ ना कुछ आ जा रहा है, हाँ, बट दैट्स फाइन। कोशिश कर रही हूँ मैं। हाँ, देखिए, भक्ति में ना प्रयास में ही वास्तव में जीत है। इट इज द एफर्ट्स काउंट। इंटेंट भी अच्छी बात है, इंटेंट भी अच्छी बात है, लेकिन केवल इंटेंट से बात नहीं बननी कि मेरे इच्छा तो है, अ, उसको क्रियान्वित, तो एफर्ट, एफर्ट इज, विक्ट्री इज इन द एफर्ट। हमारा तो प्रयास में ही है, और जितना हम प्रयास करेंगे ना, वास्तव से इतनी इच्छा हमारी शुद्ध नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे तो इच्छा और शुद्ध होगी, और फिर हम और प्रयास करेंगे, और भगवान प्रयास देख के ही प्रसन्न होते हैं, और प्रयास को ही भगवान संभव भी बनाएंगे। ऐसा ही सभी भक्तों के जीवन में हुआ, और इतना रस देते थे ना भगवान भक्ति में, इतना रस है, इतना माधुर्य, इतना मधुरता है, इतना आनंद है कि हम प्रयास करना ही चाहेंगे। संसार फीका लगेगा हमें वास्तव में, और ये अनुभव करना ना। अब देखो, कई चीजें हमने बाप दादाओं से, बड़े बुजुर्गों से, घर परिवार इधर उधर से, कहाँ कहाँ से सुनी है ना। और ठीक है, भागवत गीता भागवतम से भी श्रवण कर रहे हैं, भक्तों से भी, कि संसार तो फीका है, संसार का सुख फीका ही है, कुछ है नहीं, इतना टेंजिबल नहीं है, फ्लिकरिंग है। वास्तव सुख तो भगवान की सेवा में। अब किन्हीं को हम बोले भी भाई हम नाम जप का अनुशीलन करते हैं, भागवत गीता का हम श्रवण करते हैं, भागवतम का, तो कई लोग प्रशंसा भी करते हैं ना बहुत, हाँ भाई तुम तो सही जा रहे हो, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम हो जो वास्तव में सही सुख के रास्ते में हो, सही पथ में हो, इत्यादि। लेकिन ये सब अनुभव की बात है ना, तो इसको हम क्रियान्वित करें, अनुभव में लाए, और एक बार जो चीज एक्सपीरियंस में आ गई उसको कोई बीट नहीं कर सकता, उसकी कोई होड़ है, उसकी कोई सीमा, उसकी कोई तुलना नहीं है ना। तो ये शास्त्रों का, तो भागवत गीता में तो भगवान फिर से हमें कितने विकल्प, ऑप्शंस बता रहे हैं। अब हम साधना क्रम में जोड़ के, प्रैक्टिस में, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। डॉक्टर तो देखिए बन जाता है व्यक्ति, पढ़ाई कर ली, लेकिन प्रैक्टिस ना करे तो चल पाएगा क्या उसका? भूल भी जाएगा सब। नहीं। हाँ, है कि नहीं? कोई सीए भी बन जाता है, लॉयर भी बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिस ना करे तो। अब कई बार हम देखते हैं ना कि क्या पढ़ाई करी है आप, भैया आपने लॉयर की पढ़ाई करी है, सीए की पढ़ाई करी है, एमबीबीएस करी है, काम क्या करते हो? साड़ी की दुकान में साड़ी बेचते हैं। तो भाई उनकी सीए की पढ़ाई, वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा ना, चला जाएगा ना। इंजीनियरिंग का ज्ञान वो चला जाएगा, लुप्त हो जाएगा पूरा। मेडिकल का वो निकल जाएगा, कुछ नहीं ना। उनको हम फिर डॉक्टर ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन उनको, ही इज नॉट एक्टिंग एज अ डॉक्टर ना, इज नॉट प्रैक्टिसिंग, so we won't have that confidence, we won't have that relationship with him, that sort। और उनको वो चीज मिलेगा नहीं, वो क्या कर रहे हैं? साड़ी बेच रहे हैं, समझो, फॉर दैट मैटर। उसी प्रकार से हमें भी अनुभव में आने के लिए प्रैक्टिस तो अनिवार्य है। और ये इतना सुगम पथ है ना, इतना रिलीशेबल पथ, पाथ है ये, प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि प्रयास करते हुए भी हमें एफर्ट नहीं लगेगा, इतना नहीं लगेगा। अभी यही देखिए, हम जितना भी प्रयास करते हैं भागवत गीता श्रवण करने का, भगवान की कृपा को आकृष्ट करने के लिए, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए, और एक दिव्य वचन है ना, तो आकर्षण हमारा बनेगा ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पक्का। बस हम सजातीय साधु संग में अपने आप को रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई कुछ कहना चाहो आप लोग? ठीक है, तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए, समय और संग के लिए, प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।